यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज किया जाता है? यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट जिनको हम आई से देख नहीं पाते, उसको देखने के लिए हम किसको यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मीन्स टू, तो वो टू लेंसेज से मिलकर बना होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस यूज होते थे? एक। अब इसमें टू यूज होंगे, एक बार ये इमेज को बड़ा करेगा और दूसरी बार ये वर्चुअल इमेज को बड़ा करेगा। तो देखिए जी, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये इसका फोकस है एफ ई। ई डिनोट्स आई लेंस, ई डिनोट्स फॉर आई। जहाँ पे हम आई रखेंगे, यहाँ पे आई रखेंगे देखने के लिए इमेज को, तो इसको आई लेंस बोला जाता है। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे इस साइड, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। ओके, तो जिस यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट ई आएगा वो इस लेंस की बात हो रही है, और जहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट ओ आएगा तो दैट मीन्स इस लेंस की बात हो रही है, इस लेंस की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर इस ऑब्जेक्ट की इमेज, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखेगा इसकी इमेज इस साइड बने और बड़ी से बड़ी बने, फिर उसकी इमेज ये वर्चुअल इमेज बनाए। ठीक, तो अब इसकी इमेज बड़ी से बड़ी बने और रियल बने, रियल इस साइड बनेगी ना, तभी तो ये उसकी इमेज बनाएगा। तो इस साइड बनाए तो वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए हमें नियर द फोकस, क्योंकि फोकस से इधर आगे तो वर्चुअल बना देगा, वो तो इस साइड बना देगा, रियल बनानी है। रियल बड़ी से बड़ी काम आती है जब ऑब्जेक्ट नियर द फोकस होगा, नियर द फोकस, object near the focus. Clear? First ray pass through the parallel to the principal axis, then it pass through the focus. Focus इसका ये F0. Second ray पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और ये इमेज बन गई हमारी यहाँ। तो इसने इमेज को क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। अब ये इस इमेज को और बड़ा करेगा, इस इमेज को और बड़ा कर देगा। देखिए जी कैसे, फर्स्ट रे पैरेलल टू द, तो देखिए यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पास टू द फोकस, इसका भी फोकस हम यहाँ पे ले लेते हैं पी। सेकेंड रे पास टू द ऑप्टिकल सेंटर, देन इट गोज स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आईज है, आई बड़ी है। अब आई क्या कहेगा? इन दोनों रेज की डायरेक्शन में सीधा आएगा और जहां पे ये मिलेंगी बैक साइड वो वर्चुअल इमेज होगी। ये बन गई हमारे पास वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा हम डॉटेड बनाते हैं, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज। क्लियर ना? अब देखिए एक बार इसने इमेज को बड़ा किया और एक बार इसने। अब क्वेश्चन एक और आता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को आई लेंस के कंपेयर में बहुत छोटा लिया जाता है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आपने आई लेंस बड़ा ले लिया तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जब यहाँ पे हम F0 से इधर रखते हैं तो बायोन 2F बनेगी। अब 2F अगर ये बड़ा ले लिया तो इसका 2F क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, मतलब दूर होता जाएगा। अगर दूर होता जाएगा तो ये ट्यूब हमें, ये पाइप जो है ट्यूब हमें और बड़ी लेनी पड़ेगी।
ये ट्यूब हमें और लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी, तो इससे ये क्या है, बल्कि बन जाएगा। अगर बल्कि ना बनाएं, हर चीज़ चाहते हैं हम छोटी से छोटी बने और वर्क भी वैसा करें, तो हम ये ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेंगे तो इमेज थोड़ी नज़दीक बनेगी, नियर बनेगी, क्योंकि इसका फोकस नज़दीक होगा, नियर होगा इस लेंस के। सो दैट्स वाई फिर हमारे पास ये ट्यूब क्या हो जाएगी, छोटी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए उसके बाद जहाँ पे इमेज बनती है उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारे पास पॉइंट है कि यही कि फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइड पावर की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए ये जो इमेज है आई के साथ कितना एंगल बनाती है, बीटा, और ऑब्जेक्ट कितना आई के साथ बनाएगा, एंगल अल्फा, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या है डेफिनेशन इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज, फाइनल वर्चुअल इमेज एट द आई and to the angle subtended by object at the eye when both are at least distance of distinct vision। पहले आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के लेके जाओ फिर एंगल बनाओ। अगर मैं यहीं पे ले आऊँ और यहीं पे कर दूँगा तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएगा, थोड़ा नीचे करके बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ उठा के लेके आ रहा हूँ, तो ले आएगी ऑब्जेक्ट को उठा के, ई के साथ एंगल बनाना है, ये ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आ चुका है। जो भी एंगल ये बनाएगा उसका नेम होगा अल्फा, अल्फा। तो एम क्या चीज है उसके, बीटा बाय में अल्फा, बीटा बाय में अल्फा, एंगल रेशियो है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई and angle subtended by the object at the eye when both are at the least distance of distinct vision। पहले दोनों पे एक जगह पे लाओ फिर एंगल्स बनाओ। नाउ ए बी इसका नेम ले लेते हैं, ए डैश बी डैश इसका नेम ले लेते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश इसका नेम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास नेमिंग भी होगी, सारा कुछ हो गया है। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। एक पॉइंट इसके अंदर और बता देते हैं, वो क्या है कि आप इस इमेज बन गई, इमेज को क्लियर करने के लिए हम लेंस को आगे पीछे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस है वो इस इमेज के इस साइड होना चाहिए। तो हम इस लेंस को आगे पीछे नट लगे रहते हैं, वो आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा कि फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। अब इन्फिनिटी पे बने तो इसकी इमेज को मुझे इसके फोकस पे सेट करना होगा, ये फोकस मुझे कहाँ पे लेके आना होगा, यहाँ पे, मीन्स लेंस को क्या करना होगा, पीछे करना होगा। वो पीछे कैसे करेंगे, वो अरेंजमेंट है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। Now calculation. Beta by alpha, if the angles are small, then nearly equal to tan beta, tan alpha, tan beta की कैलकुलेशन देखिए। बीटा मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी दो ट्रायंगल्स बनेगी हमारे पास, एक ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश दे दिया, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक स्मॉल ट्रायंगल बन रही है। हमने जो कैलकुलेशन करनी है बीटा की वो स्मॉल ट्रायंगल से करनी है। तो देखिए जी tan बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस, ये क्लियर। तो परपेंडिकुलर इसका नेम दे लेते हैं एच डैश हाइट का, और इसकी हाइट का नेम दे लेते हैं एच। अगर ये एच है तो ये भी तो एच होगा ना,
इसी ऑब्जेक्ट को तो उठा के हमने यहाँ पे रखा है, ये रखा, यहाँ पे मीन्स लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे रखा है, अलग से शो किया गया मीन्स यहाँ पे रखा है ऐसे। ठीक, एक चीज का और ध्यान रखें, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, नहीं, आपने सिर्फ इनको पीछे सीधा बढ़ाना है, बस जहाँ पे जाके मिले, चाहे यहाँ पे इमेज बन जाए चाहे यहाँ पे बन जाए, वो वहीं पे बना देनी, ऐसे उसको लाइंस को डेटा करके यहीं पे भी जोड़िए बनाना। ओके, यस। अब देखिए एच डैश एच, तो ये भी एच हो गया। ओके, नाउ ये है, इसके लिए ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, यू ई, क्या हो गया, यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई लेंस के लिए, ई आई लेंस के लिए, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो tan बीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस एच डैश बाई में यू ई, एच डैश बाई में यू ई, tan अल्फा, एक ही ट्रायंगल बनती है यही लेनी है, एच बाई में डी, एच बाई में डी, ये आ गया हमारे पास। चलिए नाउ एच डैश डी ऊपर चला जाएगा, एच डैश बाई एच डी वाई में यू, एच डैश बाई एच और डी वाई में क्या आ गया, यू। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज, ये इसकी तो इमेज है और एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन क्या होती थी, हाइट ऑफ, इट इज रेशियो द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस के केस में एक केस और भी होता था, इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन पावर होती है, और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मैग्निफिकेशन पावर होती है। ये इस लेंस की हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डी बाई यू ई, डी क्या है, इसका इमेज डिस्टेंस, इसका इमेज डिस्टेंस बाय में यू ई क्या है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका, तो इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो मैग्निफिकेशन होता है, बट ये इसका है तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। दैट मीन्स क्या हुआ, पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा करेगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में आई लेंस बड़ा करेगा, मेरे कहने का मतलब है इसने 10 मैग्नीफाई कर दिया 10 टाइम्स और इसने 20 टाइम्स कर दिया, तो नेट 200 टाइम्स इमेज बड़ी हो जाएगी, नेट 200 टाइम्स, बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, 200 टाइम्स बड़ी कर दी इसने, और 10 टाइम इसने, 20 टाइम उसने, 30 टाइम नहीं, प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ये आ गया है हमारे, तो इसका एक तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होगा, और भी फॉर्मूले यूज होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, वो क्या, वो देखिए जी, एम नॉट, मैंने बताया अभी आपको क्या होता है, एच डैश बाई एच हाइट ऑफ द इमेज ओवर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये भी होता है इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू नॉट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज डिस्टेंस कितना है, वी नॉट, तो वी नॉट बाय में यू नॉट भी तो लिख सकते हैं इसको, एम नॉट को, तो वी नॉट बाय में यू नॉट। अच्छा, एम ई को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रखा और इमेज वर्चुअल बनाई, ये इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या आई थी, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ये आई थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, बता दी हमने क्या होती है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कैलकुलेट की हुई है, डायरेक्ट वहां से उठा लिया, तो एक रिजल्ट ये भी हमें यहाँ पे पुट कर दीजिए, वी नॉट बाय में यू नॉट, 1 प्लस डी बाई एफ ई, एक रिजल्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ये बन गया, एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ये बन गया, एक और बनता है, वो क्या, वो भी देख लेते हैं,
ठीक है, मैंने बताया कि इनकी फोकस की फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालते हैं। देखिए एल डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, इतना ही ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनेगा, बिकॉज इधर तो हम आई रख लेंगे, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इसके लिए ट्यूब की जरूरत नहीं है, आई रखने के लिए भी ट्यूब की जरूरत नहीं है। तो ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, मीन्स जितना साइज है माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है जी, यस। देखिए अब यू नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, देखिए यू नॉट बिल्कुल फोकस के पास रखा हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम फोकस ही मान लेते हैं, फोकल लेंथ ही मान लेते हैं। तो इसको मैं नियरली इक्वल लिख सकता हूँ, इस साइड है तो माइनस एफ नॉट, माइनस एफ नॉट क्यों, क्योंकि हम प्रिंसिपल जो एंशिएंट रे है सॉरी उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस एफ नॉट, माइनस एफ नॉट, और वी नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लेते हैं, ये जो इमेज बनी वो इसके बिल्कुल क्लोज है, वो इसके बिल्कुल क्लोज है, अगर बिल्कुल क्लोज है तो वी नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, ये वी नॉट है। अगर ये इमेज इसके बिल्कुल क्लोज है तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है जी, वी नॉट एल के इक्वल आ जा, यू नॉट माइनस एफ नॉट के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एल बाय माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। यस, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये सारा क्या है, 3 फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल के लिए बन गए हैं, वी नॉट यू नॉट की फॉर्म में, एम नॉट एम ई हो गया, एल बाई माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी एफ आई फोकल लेंथ की फॉर्म में भी हो गया। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है वैसे, एक्चुअल में कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वी नॉट, फिर ये इसके लिए क्या काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वो कितना है यू ई, ओके। तो एल इसके इक्वल है वी नॉट प्लस, और मैग्नीट्यूड में लेना है, माइनस में ना लेना, ये तो चलो इस साइड है, तो ये यू ई माइनस का नहीं, लेंथ टोटल लेंथ लेनी है तो दिस प्लस दिस होगी, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं यूज करोगे, तभी मैंने मोड लगा दिया, मीन्स पॉजिटिव ही लेना है, वी नॉट प्लस यू। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होगी, ये हो गई, मैग्नीफाइंग पावर ये हो गई, 3 फॉर्मूले कैलकुलेट हो गई, डायग्राम हो गया। जब इमेज कहाँ पे है, डी पे बने, अगर इमेज इनफिनिटी पे बने, सेकंड केस करने जा रहे हैं, उस केस को ध्यान से देखिए। नाउ फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी है हमने, सेकंड केस के अंदर जो बनानी है फाइनल इमेज एट इनफिनिटी पे बनानी है। दैट मीन्स हमें इसकी इमेज को इसके फोकस पे सेट करना है, तो हमें लेंस को थोड़ा पीछे कर देंगे, तो इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इनफिनिटी पे बन जाएगी। तो स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, इमेज ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पे नियर फोकस, इमेज बनी यहाँ पर, इसका फोकस को हमने यहाँ पे सेटअप किया, ये नेम पड़ा ही है आपकी, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट गोस पास टू द फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई है। नाउ ये इमेज हमारी इनफिनिटी पे बनी, अब इसकी मैग्निफिकेशन पावर की जो डेफिनेशन होती है, जो मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी, बस सिंपल माइक्रोस्कोप में यहाँ पे 1 नहीं था, और कोई फर्क नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या था, m इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई, माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई 1 प्लस नहीं आएगा, बस सिंपल माइक्रोस्कोप में आंसर कितना ही था, डी बाई एफ ई। यहाँ पे हमने एम ई क्या लिया, एम ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, और उसमें एम ई ये सिंपल माइक्रोस्कोप इन्फिनिटी पे था, तो क्या बनता था, डी बाई एफ ई, ये
तो एम नॉट इतना, एम ई इतना, आपका क्या आ गया आंसर। बस डायग्राम थोड़ा सा क्या है, चेंज है और कुछ भी नहीं। इसमें लेंथ कितनी होगी इस केस में, इसमें लेंथ कितनी होगी, तो न्यूमेरिकल में इन्फिनिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और डी के लिए ये यूज करना है। लेंथ कितनी होगी, लेंथ चेंज हो चुकी है, देखिए क्या इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, तो ये तो हो गया वी नॉट, ये हो गया वी नॉट, और ये इसका फोकस है एफ ई, ये क्या हो गया एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई, तो ये हो गया आपके पास एट इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये कंप्लीट ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू वेरी मच।